आप सबों को यीशु सहाय और आज के आराधना में आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए आज के पवित्र आराधना आरंभ करते हुए हम लोग जीते यहोवा परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता, हम संपूर्ण मन से प्रभु आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता तेरे बड़े आशीष के लिए, जो कि प्यारे पिता परमेश्वर तूने विगत समय के जीवन में अनेकों प्रकार की उतराव चढ़ाव हुई। पिता तूने हमारी सहायता की, हिफाजत की और पिता परमेश्वर बड़े महिमा के साथ आज के पवित्र आराधना करने के लिए पिता तेरे सभाघर में पिता हमें तूने एकत्रित किया है पिता परमेश्वर, हम तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं, मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह कर, दया कर और हर एक दुख मुसीबत को पिता यीशु के नाम से दूर कर। और यह समय में पिता आपकी महिमा करने के लिए हर एक की जुबान को पिता तू खोल दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरे निकट आकर पिता आपको हर लोग पिता धन्यवाद से दे सकें। हे सनातन पिता परमेश्वर, आप आज के आराधना आरंभ से अंत तक हम तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं, हमारी सहायता कर। उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना को सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। हम लोग 7वां त्रिनितातीस काल का पवित्र गिरजा रचना आरंभ करते हुए साक्षीवाणी 268 से गाएंगे। साक्षीवाणी 268 2668। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे कोई
करेंगे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर मान लेंगे और एक साथ यूं कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरे साथ ही दया को वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। आमीन। मंडली खड़ी हो जाएगी। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। और पृथ्वी पर कौशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु मंडली के संग होवे। तेरे आत्मा के संग प्रार्थना करें। हे प्रिय स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो अपने कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु क्या हम अपने मन तेरी ओर फिरावे और बच जावे। हम तेरे विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हम सबों को दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरे अपर कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हम सबों को सामर्थ प्रदान कर हर प्रकार की परीक्षा में हम सबों को संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। आइए आज के लिए जो चुना हुआ वचन है उनमें से हम लोग देखेंगे। वह पाया जाता है पहला पाठवचन संत मरकुस के सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर हम लोग 9 पद तक देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद संख्या हम लोग 1 से 9 और दूसरा पाठवचन पौलुस प्रेरित की चिट्ठी पत्र रोमियो के मंडली और उसका 6वां अध्याय पद 15 से लेकर 23 पद तक। रोमी 6:15 से 23। मरकुस 8:1 से 9। उन दिनों में जब
फिर बड़े भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूँ तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। इससे चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि तृप्त हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब से लोगों को भूमि में बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां दी और धन्यवाद करके तोड़ी, अपने चेलों को देता गया, उनके आगे रखे और उन्होंने लोगों का आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसे धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों का आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टुकड़े भर के उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। यहाँ तक आमीन। धन्यवाद। दूसरा वचन रोमी 6:15 से 23 वचन। रोमी 6:15 से 23। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिनका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उद्देश्य के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे कृष्ण यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अब हम समस्त मंडली होकर महाविश्वास दर्पण को उच्चारण करते हुए एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र आपके प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, 5 स्नान की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। मंडली बैठ जाएगी और आइए हम लोग बीच में साक्षीवाणी 264 से हम लोग गाएंगे। साक्षीवाणी 264, 264। छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। यीशु यीशु मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। मुझे
खड़ी हो जाएगी। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। प्रार्थना करें। हे आकाश पताल तीनों लोक के सृष्टिकर्ता, जीवित मसीह यीशु के नाम में प्रभु, यह समय हम सब तेरे चरणों पर आते हैं और पिता परमेश्वर, हम तुझे उस हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद के भेंट हम चढ़ाते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर हम इस योग इस लायक नहीं थे प्रभु, लेकिन सचमुच करके तेरी दया हम पापी मनुष्यों के लिए अमर है प्रभु। और जिस अमरता के कारण आज पिता हम जीतों के बीच में हम पाए जाते हैं और जीतों के बीच में पाए जाकर हम पिता परमेश्वर तेरे महिमा करने के लिए हम तेरे भवन में और इस ऑनलाइन के तहत हम करने को पा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए पिता आज के लिए जो वचन पिता तूने ठहराया, मेरे पिता परमेश्वर उस वचन से हम सबों के लिए बड़े आशीष को तो प्रदान करना चाहता है। हे पिता परमेश्वर, इसलिए आपसे विनती करते हैं हर एक के मनों को पिता तो स्पर्श कर, शुद्ध और पवित्र कर, ताकि पिता आज का वचन जो होगा हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। इसलिए प्यार प्रभु, हमारे मंडली को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। मंडली के संसार तो हो ले, मंडली के एक एक प्रिय माता पिता भाई बहनों बेटा बेटियों के साथ हो, हर प्रकार के दुख और मुसीबत से तो बचाए रख और तेरे महिमा के लिए हर एक को तो इस्तेमाल किया गया। हे दयालु पिता परमेश्वर, यह समय आप तेरे उपदेश वचन पर हम मनन चिंतन करना चाहते हैं, पढ़ने के लिए और समझने के लिए प्रभु, तो आत्मा की भरपूरी कर, ताकि पिता परमेश्वर जीवित आत्मा के द्वारा हम पढ़कर पिता उनको हम समझने पाए और समझकर पिता परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण कर सके। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना जीवित यीशु के नाम से मांगते सुन और अनुग्रह स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए आज के लिए जो ठहराया हुआ उपदेश पर वचन जो है वह हमें पाया जाता है उत्पत्ति नामक पुस्तक और उसका 28वां अध्याय पद वचन हम लोग 10 से लेकर हम लोग 22 वचन तक हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति नामक पुस्तक और उसका 28वां अध्याय पद वचन 10 से लेकर 22 वचन तक, उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहा गया है। याकूब बेसरब्बा से निकलकर हरान की ओर चला और आपने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूरज अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थर में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी
पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं आपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर तेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। यह परमेश्वर का जीता वचन है। वचन पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर आशीष दे। आमीन। मंडली थोड़े समय के लिए बैठ जाएगी। ख्रिस्त यीशु में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम सर्वप्रथम अपने जीवित यहोवा परमेश्वर पिता को हम अपने जीवन से हम उसको आदर, सम्मान और प्रतिष्ठा देते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हम पापी मनुष्यों को वह प्रत्येक दिन के जीवन में वह आशीष से वह भरपूर करना चाहता है, बशर्ते हम अपने आप में उस जीवित परमेश्वर को हम आज कितना अपने साथ में हम रखते हैं और हम उस परमेश्वर की उपस्थिति का क्या हम आज आभास करते हैं। यह बातों को आज हमें जानना होगा। मेरे प्रियो, जब याकूब वह एक किशोर अवस्था में था, याकूब जब किशोर अवस्था में था तब वह परमेश्वर को वह नहीं जानता था। वह परमेश्वर को नहीं जानता था, पर परमेश्वर उससे जानता था। परमेश्वर उससे जानता था और परमेश्वर याकूब में होकर के वह रहता था, याकूब में होकर के रहता था। किंतु याकूब अपने अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बिल्कुल ही अनजान था, बिल्कुल ही अनजान था। परमेश्वर उस पर स्वयं अपने आप को वह प्रकट किया। परमेश्वर याकूब के प्रति स्वयं को परमेश्वर ने प्रकट किया और उसने उससे अपने उपस्थिति का
एहसास करने का अवसर ढूंढने लगा। पर जब हम देखते हैं कि वह एक समय का बोध होती है, जब वह समय आया, जब ऐसा हुआ कि उससे सब कुछ वह छोड़ दिया और उस समय परमेश्वर ने याकूब के लिए एक दर्शन के द्वारा वह मुलाकात हुआ या तो मुलाकात किया। मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, जब कभी भी हम लंबी दूरी यात्रा जब हम करते हैं, तब सबसे पहले किसी ना किसी स्थान को हम लोग चिन्हित करते हैं, चुनाव करते हैं और उसके तहत हम अपने आप को पूर्ण रूप से उस जीवित परमेश्वर के हाथों में हम सौंप देते हैं। और सौंप कर जब जाते हैं तो हमारी यात्रा को और हमारे जिस काम के प्रति हम आगे बढ़ते हैं, यह वह परमेश्वर हमें सफलता को दिलाता है, वह सफलता को दिलाता है। परंतु जब आज हम इस उत्पत्ति के पुस्तक 28वां अध्याय और पद वचन हम लोग 10 से लेकर 22 वचन तक जब हम देखते हैं और इस वचन को हम 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं, 3 भागों में हम बांटते हैं। लेकिन इससे पहले जब यहोवा परमेश्वर के उस आशीष को हम देखने को पाते हैं और हम ना केवल अभी लेकिन हमारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और आज हम आ गए हैं याकूब के करीब में, याकूब के निकट। जब याकूब वह बेसरबा से निकलकर हरान की ओर चला, जब हरान की ओर चला और यहोवा परमेश्वर उस याकूब के लिए क्या करता है, क्या नहीं करता है, हम आज यहाँ पर हम लोग देखने को पाएंगे। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं और उसने किसी स्थान में पहुंचकर वह रात बिताने का विचार किया, रात बिताने का विचार किया। और जब वह रात बिताने का विचार किया, तब हम क्या देखते हैं कि उसी स्थान में से एक पत्थर को उठाकर वह तकिया बनाकर वह सो गया, वह सो गया। तब वह सो गया, तब हम वचन में देखते हैं कि जब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर का दूत उस पर चढ़ते उतरती है, चढ़ते उतरती है। मेरे प्रियो, आज यहाँ एक शब्द हम देखते हैं, स्वप्न। स्वप्न, स्वप्न मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न भाग माना जाता है। स्वप्न को मनुष्य के जीवन के लिए एक अभिन्न भाग माना जाता है, जो मनोविज्ञान की दृष्टि में यह स्वप्न हमारे जीवन की आतृप्ति, इच्छा को वह पूर्ण करता है या तो पूरी करती है। पर पुराने नियम और नए नियम अर्थात धर्मशास्त्र बाइबल के वचनों को हम देखते हैं, तब यहाँ इस विषय पर एक अलग विचार पाई जाती है, एक अलग विचार पाई जाती है, जिसमें स्वप्न को मनुष्य के साथ बातचीत का एक साधन माना जाता है या तो माना गया है, या वह परमेश्वर अपनों के साथ में वह स्वप्न के रूप में वह बातचीत करने का साधन माना गया है, जिसमें गिनती नामक पुस्तक और उसका 12वें अध्याय पद वचन 6 पर हम देखते हैं और वहां पर कहता है, तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, दर्शन के रूप में प्रकट करूंगा, यह स्वप्न में उससे बातें करूंगा, स्वप्न के द्वारा उससे बातें करूंगा। मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों, यहाँ गिनती नामक पुस्तक में जो वचन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, परमेश्वर ने अपने आप स्वप्न के रूप
या दर्शन के रूप में अपने लोगों के लिए या तो लोगों के प्रति वह प्रकट करता है। पर अय्यूब की पुस्तक और उसका 33:15 से 16 वचन पर हम देखते हैं, तब वहां पर कहता है स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है, मनुष्य के कानों को वह खोलता है और उनकी शिक्षा पर वह मोहर लगाता है, उनकी शिक्षा पर वह मोहर लगाता है। मेरे माता पिता भाइयों और बहनों, यह बात स्पष्ट है कि परमेश्वर ही सौंपन देता है और अपने लोगों को समझाता भी है। जो भी हो, मनुष्य के जीवन में सौंपन का महत्व किसी न किसी रूप में तो है ही, किसी न किसी रूप में है ही। पर इससे पहले यह पाया जाता है कि याकूब अपने भाई याकूब बेसरब्बा से वह निकलकर हारान की ओर जाना, कुछ ना कुछ तो बात होगी। यहां बात यह है कि यहां हम देखते हैं कि अपने भाई एसाव के डर के मारे वह हारान की ओर वह भागने लगा। अब यह भागने के क्रम में उसने एक स्थान पर रात बिताई जहां उसने स्वप्न देखा, और जिस स्थान पर उसने स्वप्न देखा उसका नाम उसने बेतेल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का निवास या तो परमेश्वर का घर, परमेश्वर का निवास या तो परमेश्वर का घर। मेरे प्रियो, जब हम इसी उत्पत्ति 28:10 से लेकर हम 15 वचन तक जब हम पढ़ेंगे, तब यहाँ पर स्पष्ट रीति से यह प्रकट किया गया है। लेकिन आइए देखें कि हम कैसा स्थान था, वह कैसा स्थान था। मेरे प्रियो, आज पहली बातों के रूप में हम देखेंगे वह स्वर्गीय दर्शन का स्थान था। जब यह स्थान की बातें आती है, तब हम यहाँ देखते हैं कि वह स्वर्गीय दर्शन का स्थान था। मेरे प्रियो, इससे पहले जबकि याकूब जब हारान की ओर जब भागने लगा, तो यहाँ हम जान सकते हैं कि याकूब की अच्छी छवि नहीं थी, याकूब अच्छा चरित्रवान नहीं था। याकूब का नाम का अर्थ है छल करने वाला। याकूब नाम का अर्थ है छल करने वाला या चालाकी से एक दूसरे का स्थान लेने वाला, एक दूसरे का स्थान लेने वाला। मेरे प्रियो, इन सारी खामियों के द्वारा याकूब पापमय जीवन के बावजूद वह परमेश्वर ने उससे कभी नहीं त्यागा। वह छल किया, एक दूसरे का स्थान लिया, लेकिन भी उनका जीवन एक पापमय जीवन होने के बावजूद परमेश्वर ने उससे कभी नहीं त्यागा, बल्कि वह बेतेल में याकूब को दर्शन में दिखाई दिया और आपने महान योजना याकूब के ऊपर वह प्रकट किया। जिस प्रकार याकूब के जीवन में के लिए परमेश्वर की महान योजनाएं थी, वैसा ही आज हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी उसकी योजनाएं हैं, जिन्हें वह हमारे जीवन में वह पूरा करना चाहता है, हमारे जीवन में वह पूरा करना चाहता है। दूसरी बातों के रूप में हम लोग देखेंगे, वह स्थान परमेश्वर की आवाज को सुनने का स्थान था। परमेश्वर
परमेश्वर की आवाज को सुनने का स्थान था, जो कि पहले भाग में हम लोग देखे, जो कि वह स्वर्गीय दर्शन का स्थान था। और दूसरे भाग में हम देखते हैं तब वह स्थान परमेश्वर की आवाज को सुनने का स्थान था। जब 13 से लेकर 15 वचन हम देखते हैं तब वहां कहता है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैंने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लो तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। इसीलिए आज हम दूसरे भागों में देखते हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुनने का स्थान, क्योंकि बेतेल में परमेश्वर ने याकूब से बातचीत किया, बेतेल में यहोवा परमेश्वर ने याकूब से बातचीत किया, और वह बातों को याकूब ने अपने कानों से सुना और एक महान आशीष की प्रतिज्ञाएं की, एक महान आशीष की प्रतिज्ञा की। जबकि इस महान आशीष की प्रतिज्ञा को हम यहाँ पर उत्पत्ति के पुस्तक उसका 12वें अध्याय और पदवचन हम लोग 2 में हम देखते हैं, उत्पत्ति और उसका 12वें अध्याय पदवचन हम लोग 2 में पाते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तो आशीष का मूल्य होगा, आशीष का मूल्य होगा। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, इसीलिए हम यहाँ आज देख रहे हैं कि एक महान आशीष की प्रतिज्ञा यहोवा परमेश्वर ने याकूब से की, और परमेश्वर ने याकूब से कहा, जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है जब तक उससे पूरा ना कर तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। यह कितने अद्भुत बातें हैं, कितना अद्भुत बातें हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने याकूब से बातचीत की, और आज भी परमेश्वर हम पापी मनुष्यों से वह बातें करना चाहता है, हम पापी मनुष्य से बातें करना चाहता है। जिस प्रकार आदम और हेवा से बातें किया करते थे, ताकि वह जब परमेश्वर ने हमारे नजदीक से वह बातचीत करता है तब हम उसके साथ में हम एक विशेष संगति को बनाते हैं, और जब हम संगति को बनाते हैं तब हमारा विश्वास जो है वह मजबूत होता है, और हम भी आज उस विश्वास में मजबूत होते हैं। इसलिए उस विश्वास के साथ में याकूब परमेश्वर से वह मन्नत मानने का वह स्थान था। तीसरी बातों में हम देखते हैं तब परमेश्वर से मन्नत मानने का स्थान था। जिस बातों को हम पूर्व में देखे कि निश्चय करके वह विश्वास में दृढ़ हुआ, विश्वास में मजबूत हुआ, तब वह यहोवा परमेश्वर के लिए वह मन्नत मानने लगा। जब हम 18 पद से हम लोग आगे 22 पद तक हम लोग देखते हैं, तब हम इन बातों को हम लोग देखने को पाएंगे। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाला। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब
ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। मेरे प्रियो, जब यहाँ परमेश्वर की मन्नत, परमेश्वर से मन्नत मानने का जो स्थान है, वहाँ याकूब परमेश्वर से वह यही अपेक्षा करता है कि यहोवा परमेश्वर जो आशीष की प्रतिज्ञा की है और वह पाने के बाद याकूब ने परमेश्वर से मन्नत मानी। और याकूब ने ऐसे मन्नत क्यों मानी? हम सब सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि निश्चय उससे अर्थात याकूब के लिए और याकूब के जीवन में अपनी भौतिक जरूरतों की आवश्यकता थी, भौतिक आवश्यकताओं की जरूरत, जिसके प्रति उन जरूरतों के लिए वह चिंता करता था, जिसके लिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने सुसमाचार वचन पहाड़ी उपदेश मत्ती 6 और उसका 31-32 वचन पर हम देखते हैं, और वहां पर वचन कहता है कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तो इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। जिन आवश्यकता के लिए याकूब चिंता करता था, उसी के विषय में यह पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह स्पष्ट कर दिया है, और वह कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, याकूब की मन्नत की शर्तों को पूरा करने के लिए हर समय यहोवा परमेश्वर वह तैयार था, और वह हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को भी वह पूरा करने के लिए तैयार है, मगर अपने पक्ष की शर्तों के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पालन करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पालन करें, और पालन करने के लिए हम हर समय हम तैयार रहें। माता पिता, भाइयों और बहनों, जब बेसरापा से हरान की यात्रा करने के दौरान याकूब अद्भुत रीति से परमेश्वर का दर्शन पाकर नींद से वह जाग उठा, नींद से वह जाग उठा, और निश्चय इस स्थान को वह कैसा साबित करता है, उस स्थान को वह साबित करता है और कहता है निश्चय यह स्थान परमेश्वर का स्थान है, या तो इस स्थान में परमेश्वर है। और वह भय खा गया, डर गया, जैसे हम 17 वचन में देखते हैं, तब वह कहता है और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, या तो परमेश्वर का भवन को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का ही फाटक होगा, स्वर्ग का ही फाटक होगा। माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, इसलिए यह स्थान कितना ही भयानक है, वह बेटे बहुत ही भयानक स्थान है, जिसमें परमेश्वर के भवन को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता, वरन स्वर्ग का फाटक ही होगा। याकूब परमेश्वर का दर्शन पाकर वह चुपचाप यो ही शांत नहीं बैठ गया, वह यो ही चुपचाप वह नहीं बैठ गया, लेकिन वह क्रियाशील होकर उठा और जागृत हो उठा। उसने परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास किया, और जब परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस किया, तब परमेश्वर के लिए उस स्थान को पवित्र माना, और पवित्र मानकर उस स्थान में परमेश्वर के लिए एक भवन बनाया, एक वेदी बनाई। और जब वह वेदी बनाई और भोर का समय हो या संध्या काल का समय हो, निश्चित रूप से परमेश्वर के लिए अपने आप को याकूब क्या करता था, समर्पित करता था।
करता था। इसलिए आगे हम देखते हैं कि याकूब केवल वेदी बनाकर संत नहीं, बल्कि वह अपने मन्नत को वह पूरा किया। याकूब परमेश्वर की सारी बातों की अपेक्षा वह रखता था और एक विशेष उम्मीद थी, और उस उम्मीद और उस जरूरत हमारे प्रतिदिन के जीवन शैली में भी यह होते रहती है, जिसमें कि वह प्रतिदिन के जीवन शैली में होती है और साथ ही साथ वह अपने पिता के घर वह सुरक्षित वह वापस लौटने की कामना किया। इन सब के लिए परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को वह याकूब ने प्रकट करता है, अपनी निर्भरता को वह प्रकट करता है, और इन सब के बदले वह परमेश्वर को वह एक भेंट वह देने को चाहता है, जिनको हम देखते हैं परमेश्वर को 10वां अंश के रूप में भेंट अर्पण करने की वह निर्णय की, जो कि अंतिम वचन 22 में हम देखते हैं। और वहां पर कहता है कि उसका 10वां अंश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा, 10वां अंश दिया करूंगा। परमेश्वर को भेंट चढ़ाना या 10वां अंश देना, मेरे प्रियो, आज उस धन्यवादी मन और हृदय को वह दर्शाता है, धन्यवादी मनों को वह दर्शाता है। और ऐसा करके हम परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को हम प्रकट करते हैं, और जब हम उनको प्रकट करते हैं तब हम परमेश्वर को या तो परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी होते हैं। परमेश्वर को आज मैं और आप आज समय दें और परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को हम प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर के सुसमाचार वचन में आज हम देखते हैं मत्ती के पुस्तक पर, और वहाँ पर हम मरकुस के पुस्तक पर 8:1 से हम लोग 9 वचन पर, यीशु ने वह भीड़ पर तरस खाया, यीशु ने वह भीड़ पर तरस खाया। और जब भीड़ पर तरस खाया, क्योंकि वह 3 दिन से लगातार मसीह यीशु के साथ में वह सुनसान जंगल में वे लोग रहा करते थे, पर जब हम यहाँ पर उन भीड़ को देखते हैं, लगभग हम लोग 4000 के भीड़ों को यह सुसमाचार वचन पर दर्शाया गया है, और 4000 लोगों के समक्ष 7 रोटियां और कुछ थोड़ी मछलियां कोई भी लाभ का नहीं हो सकता है, लेकिन यह काम कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि केवल परमेश्वर ही कर सकता है, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 और 30 वचन में हम देखते हैं, और वहाँ पर कहा गया मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। इसलिए समझ सकते हैं कि 7 रोटी और कुछ मछलियों के द्वारा इतने लोगों को तृप्त करना संभव नहीं हो सकती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर आज अपने पुत्र यीशु के लिए ऐसा सामर्थ को दिया, जिसमें कि वह 7 रोटी और कुछ मछलियों को अपने हाथ पर ले करके वह आशीष मांगी, और आशीष मांगने के तहत वह उस घासों पर, उन मैदानों पर उन लोगों को वह बैठा दिया, और हरेक को वह परसने के लिए कहा, और हरेक लोग वह खाकर वह तृप्त हो गए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए आज हम देखते हैं कि जो व्यक्ति वह शारीरिक भूख से और आत्मिक भूख से तृप्त किए गए, वह निश्चय ही परमेश्वर के चुने हुए एक वंश थे, और उन चुने हुए वंशों के द्वारा सब लोगों का उद्धार हो सके, या तो उद्धार होता है। जो लोग उद्धार पाने की चाह रखते हैं, वे लगातार 3 दिन से यीशु के साथ थे, और वे नजदीक के नहीं, बहुत ही दूर दूर के लोग थे, बहुत ही दूर दूर के लोग थे। इसलिए ईश्वरीय वचन की भूख थी, और ईश्वरीय वचन की भूख होने के नाते उन्हें वचन के साथ शारीरिक भूखों से भी वह तृप्त किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज मत्ती की पुस्तक और उसका
हम लोग 6:33 वचन में हम देखते हैं और वहां पर वचन कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ दो बातों को हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं कि वह स्वर्ग राज और दूसरा हम देखते हैं उसकी धार्मिकता, उसकी धार्मिकता। मेरे प्रियो, जो मसीह के पीछे चलते हैं उनसे सबसे अधिक यह बातें हैं कि परमेश्वर के राज एवं धार्मिकता की खोज करें। खोजने का अर्थ है उसकी खोज में निरंतर रहे, उसकी खोज में वह निरंतर रहे और घोर परिश्रम करें, खोज में लगे रहे। और मसीह यीशु हमारी खोज के लिए आज यही दो बातों को वह दर्शाता है। और पहले में हम देखें कि उसकी राज और दूसरा में हम देखते हैं उसकी धार्मिकता, उसकी धार्मिकता। क्योंकि पवित्र आत्मा हम मसीह की आज्ञाओं का वह पालन करने की या एक खोज के लिए वह अगुवाई करती है। क्योंकि वचन में हम पाते हैं कि जब हमें परमेश्वर की ओर से जब आशीष दी गई है या तो आशीष दी जाती है तो अच्छा होता है या होगा कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाकारी बने और यीशु के द्वारा पाप के अधिकार से हम स्वतंत्र हो गए हैं। जैसे कि आज के पत्री वचन हम रोमी 6 उसका 15 और 23 वचन में हम इन बातों को हम लोग पाते हैं कि निश्चय करके जो यीशु के द्वारा उस पाप के अधिकार से हम छुटकारा हम प्राप्त किए हैं और वह पापों से छुटकारा करने के तहत वह अपने लोगों को 20 पद में, आप 20 पद से नीचे देखिएगा तो कहता है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तक तुम क्या फल पाते, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर आप परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिलता है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है, उसका अनंत जीवन है। इसलिए हम सब उस पाप के अधिकार से छुड़ाए जा चुके हैं, अतः हम यीशु के दास होकर उसके कर्ज को पूरा करने के लिए हम धार्मिकता के दास होकर धर्म के कर्ज को हम पूरा करें ताकि हम उचित मजदूरी हम पा सके, उचित मजदूरी पा सके। और वह मजदूरी जो है वह अनंत जीवन है, जो कि अनंत जीवन को हम पाकर हम सदा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर ने हमें मनुष्य के उद्धार के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए अनेकों वाचा को वह दी है और वह अनेकों वाचाओं को हमारे जीवन में वह पूरा किया है। उसने याकूब के वंश के द्वारा संसार के सभी कुल के लोगों को भी आशीष दी है, क्योंकि विश्वासी लोग धन्य लोग हैं जिसमें कि वे परमेश्वर के आशीष को पहचान चुके हैं, परमेश्वर के आशीष को पहचान चुके हैं और उसके अगुवाई में रहते हैं। और हम परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाए, साथ ही विश्वासता के साथ में परमेश्वर का है और उससे परमेश्वर को दे। जिस तरह आज याकूब अपने मन्नत को वह पूरा किया और उस जीवित परमेश्वर के लिए वह 10वां अंश के रूप में वह भेंट चढ़ाया। आज मैं और आप भी आज यहोवा परमेश्वर के आशीष को आज हम प्राप्त किए हैं, पहचान चुके हैं और जिस स्थान को हम आज देखे हैं और वह स्थान को हम 3 रूप से हम देखे हैं। वह स्वर्गीय दर्शन का स्थान था और दूसरा में देखे कि वह स्थान परमेश्वर की आवाज सुनने का स्थान और तीसरा जो हम देखे कि वह परमेश्वर से मन्नत मांगने का स्थान। इन तीनों बातों को आज मैं और आप अपने जीवन में रखकर उस याकूब की नाई हम अपने जीवन को बदल कर निश्चय करके परमेश्वर की उपस्थिति को हम आभास करें, एहसास करें और उसके लिए जिस तरह याकूब ने परमेश्वर के लिए विधि बनाई वैसे ही हम अपने हृदय को हम बनावे और परमेश्वर निरंतर हमारे
हमारे जीवन में अपने उपस्थिति को वह देता रहे। पिता परमेश्वर आज के वचन से आप सबों को बहुत आशीष दे। पिता परमेश्वर आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे और नित्य आपके रक्षा और रखवाली करे। पिता परमेश्वर आज के वचन से आप सबों के लिए बहुत के आशीष प्रदान करे अब से सदा काल तक। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे दया सागर, करुणा निधान, मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम में प्यार प्रभु, हम सारे मन से आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जब याकूब उस किशोर अवस्था में था, पिता परमेश्वर वह आपको नहीं जानता था, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर याकूब के साथ तूने रहा। और पिता परमेश्वर जब वह समय आया तब याकूब के जीवन में पिता आपके उपस्थिति का एहसास हुआ। मेरे पिता परमेश्वर, आज हम सब में निर्बल मनुष्य हैं, दुर्बल हैं, अविश्वासी हैं, जिसमें कि पिता परमेश्वर आज हम आपके निकट हम रहना नहीं चाहते, लेकिन आज के वचन से हम यह अवगत होने को पाए, जबकि याकूब बेदी बनाकर वह यो ही संत नहीं रहा, बल्कि वह पिता सुबह हो संध्या हो हर काल में पिता परमेश्वर अपने आप को आपके लिए वह समर्पित करता था। वैसे ही पिता आज हम निर्बल मनुष्य में आपके निकट होकर के आपने आप को समर्पित करने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि यह समय आप पिता हम हरेक के जीवन और हरेक के जीवन में तो आपने आशीष को ढूंढे, ताकि उस आशीष के द्वारा हम पिता परमेश्वर आज उस आशीष को हम अब्राहम के वंश होकर के पिता हम प्राप्त कर सके, और निश्चय करके उस आशीष के प्रति हम याकूब की नाई हम मन्नत मानने को पाए और आपके लिए हम 10वां अंश की भेंट चढ़ाने को पाए। हे पिता परमेश्वर, इसलिए आप हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना को तुमने सुना है, आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना देर तक की सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर के शांति समस्याओं से उठाए कृष्ण में आप लोगों के हृदय और आप लोगों के मन की रक्षा करे अब से सदा काल तक। आमीन। हम लोग यह समय कुछ धन्यवाद विषय और प्रार्थना निवेदन जो है उसको हम लोग यह समय हम लोग देखेंगे। और पहला हम लोग धन्यवाद का विषय जो है उसको हम लोग देखेंगे, जो ए दिलहातु भिट्ठा फिल्मोन कुजूर, जो कि बेटे श्रेष्ठ सुप्रीत कुजूर का इलाज शंकर नेत्रालय चेन्नई में सफलतापूर्वक हुआ और इलाज के बाद उन्होंने 14/7/2021 को सकुशल वह वापस लौट आए हैं। यह हुआ परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे बुजुर्ग परिवार बेटे श्रेष्ठ सुप्रीत के उस आंख के इलाज जो था वह सकुशल होने को पाई है। सब परिवार ए दिलहातु फिल्मोन हुजूर के परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे हम लोग धन्यवाद का विषय प्रेम नगर निवासी बलिदान कुजूर पिछले माह वह कोविड-19 के शिकार में थे और
यहोवा परमेश्वर उस कठिन समय में यहोवा परमेश्वर ने सहायता की, उनकी शुद्धि ली, उनको चंगाई दी। आज हमारे बुजुर्ग परिवार मिल करके ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे हम लोग जन्म धन्यवाद सुनेंगे। वह पाया जाता है उज्जवल क्रिकेट टंगराटोलिका के अपने पुत्री रेंसमी तिर्की दिनांक 13/7/2021 को उनका जन्मदिन रहा। ईश्वर पिता ने रेंसमी तिर्की को विगत समय वह सुरक्षित रखा और आज परिवार आज ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे धन्यवाद का विषय प्रेम नगर निवासी तैरस को जो 17/7/2021 को अपना 77वां वर्ष पूरा किया है। अतः सब परिवार पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे हम लोग देखें होसिर निवासी संजय तिर्की दिनांक 15/7/2021 को वृद्धावस्था के द्वारा स्वर्गीय जोनसन तिर्की को पिता परमेश्वर ने अपने पास में बुला लिया। माया बंदर अंडमान में उसका मृत्यु हुई। आज हमारे संजय तिर्की होसिर निवासी शोकित परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम लोग इस वक्त हम लोग खड़े हो जाएंगे और ईश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए हम और जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद करें और धन्य है परमेश्वर हम लोग गाएंगे। धन्य है वचन हम लोग देखेंगे। वह ऐसे कोविड-19 से जो चंगाई प्राप्त किए हैं उनके लिए परमेश्वर अपने वचन में वह कहता है। भजन संहिता 91:3 में वह तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। आगे हम लोग वचन शोक धन्यवाद के लिए हम लोग देखेंगे और वह पाया जाता है भजन संहिता 116:15 वचन। यहोवा के भक्तों के मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। और एक वचन जन्म धन्यवाद के लिए हम लोग देखेंगे
और वह वचन पाया जाता है। भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर यह समय हम तेरे निकट आते हैं और हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम उस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने अपने लोगों के जीवन में अनेकों प्रकार की और अनेकों प्रकार के हालत में वे रहे। पिता परमेश्वर तूने संभाला। हे पिता परमेश्वर यह समय हम हमारे ए दिलहातु फिल्म कुजूर पुत्र श्रेष्ठ सुप्रीत हुजूर को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जिनको पिता परमेश्वर तूने अपर कृपा की है और तेरे अपर कृपा के द्वारा या बेटे आपने आंख की इलाज हेतु शंकर नेत्रालय चेन्नई में सफलतापूर्वक होने पाया है। और जिस तरह तो आपने वचन मत्ती 6:22 में तो कहता है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हे सनातन पिता परमेश्वर, इसलिए बेटे के ऊपर तूने तरस खाई है और वह शरीर का आंख, शरीर का दिया आंख है जिसको पिता परमेश्वर तूने निर्मल किया है। और पिता परमेश्वर आशा परिवार वह धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यार के धन्यवादी मनों को तो स्वीकार कर मेरे पिता परमेश्वर, वैसे ही हम हमारे प्रिय बलिदान हुजूर जबकि पिछले माह कोविड-19 के शिकार थे, पिता उनकी प्रार्थना को तुमने सुना। कठिन परिस्थिति में पिता उनके साथ में रहा, ढाढ़स दिया, दुख को सहने की शक्ति तूने दिया। और पिता परमेश्वर यह समय भली भांति पिता अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हुए प्यारे प्रभु तेरे ही निकट आज उस याकूब की नाई तेरे लिए पिता परमेश्वर जिस मन्नत को उन्होंने पूरा किया है, आपको पिता धन्यवाद भेंट व चढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जो भी तकलीफ हो, जो भी मुसीबत हो, हमारे प्रिय गुजर परिवार के साथ होने। और पिता परमेश्वर जो भी आज उनके लिए आवश्यकता है, हाँ पिता, हर आने वाली दुख और बीमारी से हमारे प्रिय गुजर परिवार को तो सुरक्षित रखा कर। इसलिए पिता परमेश्वर आज हमारे प्रिय बलिदान गुजर परिवार आपको धन्यवाद देते हैं। उनके धन्यवादी मनों को तो स्वीकार कर और तो आपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं प्रभु, जो कि होशेर निवासी संजय तिर्की के सब परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो कि पिता परमेश्वर
15/7/2021 वृद्धा अवस्था के द्वारा स्वर्गीय जॉनसन तिर्की को तूने अपने पास में तूने बुला लिया। माया बंदर अंडमान में उनका मिट्टी संस्कार हुई है। आज हमारे शोकित परिवार के साथ हो, शोकित परिवार में पिता परमेश्वर तो अपने शांति बनाए रख और इस दिवंगत आत्मा के लिए तो शांति प्रदान कर। मेरे पिता परमेश्वर आज समस्त एन तिर्की परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, तो ग्रहण कर। हे पिता परमेश्वर, बेनती है प्रभु कि तूने सचमुच करके जो जन्म दिन मनाने को पाए हैं हमारे उज्जवल तिर्की टंगरा टोले निवासी जो अपने पुत्री रेशमी तिर्की 13/7/2021 को रहा, भली भांति पिता परमेश्वर उस बेटी को तूने संभाला और संभालते हुए पिता उनके जीवन में एक नए वर्ष को तूने जोड़ा और नए वर्ष को जोड़ते हुए पिता वह शुभकामना और आशीर्वाद पाते हुए पिता नए वर्ष की और नए जीवन की वह शुरुआत करने को पाई है। वैसे पिता परमेश्वर प्रेम नगर निवासी तैरस कुजूर जो कि वह अपने 77वां वर्षगांठ वह मनाते हैं प्रभु, जो कि 17/7/2021 को अपना यह 77 वर्ष को पूरा किया है। हे पिता परमेश्वर, आज सचमुच करके प्रभु आज ऐसे हमारे तैरस कुजूर जो कि वह 77 वर्ष में जबकि अपने आप को पाता है प्रभु, यह समय हम आपसे निवेदन करते हैं पिता कि आज बेटी रेशमी और या बुजुर्ग हमारे तैरस कुजूर के जीवन में एक नई वर्ष को जोड़ा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ इन दोनों के जीवन के लिए हम शुभकामना और आशीर्वाद हम चाहते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसे समय प्यारों को पिता तो संभाल करके रखा है, आगे भी संभालेगा। इसलिए पिता परमेश्वर हमारे उज्जवल तिर्की बेटे रेशमी तिर्की को और हमारे प्रेम नगर निवासी तैरस कुजूर को इस जन्मदिन के नाम पर जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर उनके मानों को तो स्वीकार कर। हे पिता परमेश्वर, हम पुनः आपको धन्यवाद के साथ होशे निवास संजय तिर्की और ए दिलहातो फुलमन कुजूर के साथ परिवार को पिता तो स्वीकार कर और उनके धन्यवादी मनों को तुमने ग्रहण किया है, आपको हम धन्यवाद देते हैं। सनातन पिता परमेश्वर, हम एक बार पूरे काके मंडली को हम तेरा हाथों में सौंपता हूँ और जो भी पिता या वर्तमान समय में प्यारे पिता दुख सुख दोनों हालत में है, हाँ पिता परमेश्वर यह समय हम बाबा झालिस एक्का को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जो कि वह झालिस एक्का जबकि पिता आपने उस पैरालाइज के कारण और उनका शुगर के बढ़ने के कारण और बीपी लो होने के कारण जो कि पिता वह सेवा सदन में एडमिट है। हे पिता परमेश्वर, आज उस बुजुर्ग के साथ होना और पिता जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, जो उनकी सेवा दे रहे हैं, हाँ पिता उनको ऐसा सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जिस उदास और हताश के साथ में वह जब हॉस्पिटल जो गए हुए हैं बड़े हंसते हुए पिता परमेश्वर वापस लौटने पाए। हे पिता परमेश्वर, इसलिए प्रभु हम विनती करते हैं जो भी दावा दुआ की जा रही है बड़े आशीष को दे और जो भी पिता उनके बीपी जो पिता परमेश्वर लो हो चुकी है उनको पिता तो बढ़ोतरी कर और जो शुगर बढ़ गई है पिता उनको नॉर्मल कर दे और जो पैरालाइज का शिकार है पिता परमेश्वर उनके एक एक अंगों में और एक नस नस में तो पिता आपने सामर्थ और शक्ति को तो भर दे ताकि पिता परमेश्वर वह तमाम आपने उस दुख और बीमारी से वह छुटकारा पाकर पिता आपको धन्यवाद देने पाए। है पिता परमेश्वर, इसलिए हम बाबा झालिस एक्का को एक्का परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी दुख है पिता वह हमारे हानि के लिए नहीं है, वह तेरी महिमा के लिए है। मेरे पिता परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर तू है, चंगाई देने वाला परमेश्वर तू है। इसलिए आज हम उस बाबा को और समस्त हमारे काके मंडली की एक हमारे प्रियजनों को जो दुख से ग्रसित है हर एक को हम तेरा हाथ में सौंप देता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए आप लोग हमारी मांगना अनंत है पिता, इसलिए हमारी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।
बैठ जाएगी और आराधना के बाद हम लोग का बालक बपतिस्मा का कार्यक्रम होगी। आराधना के बाद में आइए हम लोग तीसरा गीत के रूप में हम लोग गाएंगे और 156 से गावेंगे। सक्सी वाली 156 और हम लोग दान उठाने तक ही गाएंगे। पथ बता हे सत परमेश्वर, बरसे भूले पाती को मैं हूँ निर्बल, तू है बलि, दया करके पाला को स्वर्गीय भोजन दे भूखे को। 156 और तो आपने आशीष को उंडेल और वह
हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो दिए हैं नहीं दिए हैं हर एक को तो भरपूर आशीष दे। मेरे पिता परमेश्वर विनती है प्रभु कि हम ऐसे निर्माणाधीन भवन को, ऐसे नए गिरजाघर को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर यह काम प्रगति में है पिता परमेश्वर, और आपसे हम यही दुआ मांगते हैं प्रभु कि हमारे इस भावन को पूरा करने के लिए पिता हमें यह महसूस हो रहे हैं प्रभु कि आगामी समय हो ना हो सके हमें आर्थिक तंगी हो सकती है, लेकिन पिता परमेश्वर तो प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। आपसे निवेदन है प्रभु कि यथाशीघ्र इस भावन को पूरा करने के लिए पिता वह आर्थिक को तो उपलब्ध करा दे, और जो भी तेरे घराने के लोग हैं प्रभु वह भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में अपनी दानों को अपनी मुट्ठी खोलकर वह देने हारे बन सके पिता। इसलिए हमारी मांग है प्रभु, इसलिए हमारी मांग को तूने सुना है, हम आप ही को धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जो भी कर्ज करता है हर एक की तो हिफाजत कर। मेरे पिता परमेश्वर बेनती है प्रभु कि हमारे मंडली के हमारे छोटे बड़े बेटा बेटियों को आप तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो कि इस महामारी के कारण जो भी पिता परमेश्वर उनकी पढ़ाई लिखाई में तंगी आ गई है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आज जब ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करते हैं पिता उन प्यारों के साथ होना, शुद्ध मन शुद्ध विवेक को देना, और शुद्ध मन शुद्ध विवेक के द्वारा जो भी ऑनलाइन से वे पढ़ाई करते हैं प्रभु सही सलामत वे समझने पाए, सीखने पाए और वे मूल्यांकन करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आज का दिन जो है पिता हमारे उन बेटा बेटी जो कि आपने नौकरी प्राप्त करने हेतु अनेकों तरह के एग्जाम दे रहे हैं, आज भी पिता एग्जाम है, हम उन बेटा बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, नाम बाय नाम जो भी पिता आज उस परीक्षा हॉल में पिता वह सहभागिता हुए हैं उनके मन को, उनके विवेक को तो खोल दे प्रभु। अब पिता आपने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग को पिता वे पूरा कर सके, और जो भी पिता आज एग्जाम देते हैं प्रभु आज के दिन में वे अच्छा प्रतिफल को प्राप्त करके आपकी महिमा करने पाए। इसलिए पिता उन बेटा बेटियों के साथ को बोले, हमारे कलीसिया के सब है वनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगह दूसरे देशों में चले गए कि वे सब जो कि परीक्षा विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए तेरे विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए एवं उलट हुए हैं उन पर दया करके सच्चे प्रस्ताव से तेरे और फिरे साफ मनुष्य का तरानी ठहर, और उन पर जो ध्यान में बैठे मुक्त को जियाला प्रकाश कर। हम सबों का पश्चात मृत्यु से बचा, और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में से पृथ्वी पर पूरी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल प्राप्त बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वासी और दीन मन से हर एक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरे रक्षा। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। धन्यवाद।